Good morning, student. Standard 9th Economics, Chapter 2, People as Resource. How can the population of a nation become human capital? एक देश की जो पॉपुलेशन होती है वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, कैसे होती है? पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. वो अपनी शिक्षा, ट्रेनिंग और मेडिकल के माध्यम से ही ह्यूमन कैपिटल होती है. व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्क फोर्स ऑफ ए नेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? GNP. It is the money value of all final goods and services produced by the resident of the country. It is the money value of a final goods and service produced by the resident of the country. किसी देश की रेजिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ फाइनल गुड्स यानी बना बनाया फाइनल किया हुआ सामान और सर्विस, उसकी जो मनी वैल्यू होती है वही हमारी GNP होती है. इट इंक्लूड्स ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. यानी जो मैंने आपको बताया है वो चीज कहीं भी लागू हो सकती है, देश और देश के बाहर, एनीवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पीपल एज रिसोर्स. डिफाइन पीपल एज रिसोर्स. पीपल को एक रिसोर्स के रूप में डिफाइन करिए. पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. यानी जो भी रिसोर्स हैं वो बिना पीपल के बेकार हैं, उनका कोई यूज नहीं है और उन्हीं रिसोर्सेज को यूजफुल पीपल ही बनाते हैं. तो डिफाइन पीपल एज रिसोर्स. वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ दियर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज. वो अपनी एबिलिटीज से, अपनी स्किल्स से, अपनी कुशलता से हर रिसोर्स को यूजफुल बना देते हैं. हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज? अदर रिसोर्सेज से जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर कैसे है? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी रिसोर्स विदाउट ह्यूमन यूजफुल नहीं है. वो तो उसकी कोई यूज ही नहीं है. जब उसका कोई यूज नहीं है तो वो तो बेकार है. ह्यूमन कैपिटल कैन मेक यूज फॉर लैंड एंड कैपिटल. एक मानव ही किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्स को, लैंड को या कैपिटल को फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन के में चेंज कर सकता है. Whereas land and capital cannot become useful. नहीं तो ना जमीन और ना ही कोई अदर चीज, कैपिटल कोई भी अदर चीज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बेकार है. become useful on its own, अपने आप में वो यूजलेस है. Give 2 examples of primary and secondary sector. मैंने आपको 3 सेक्टर बताए हैं. सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, फर्स्ट में प्राइमरी, सेकंड में सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टेरिटरी सेक्टर. टेरिटरी सेक्टर है, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री आती है प्राइमरी सेक्टर में. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, यानी किसी भी चीज का प्रोडक्शन तैयार होना इंडस्ट्री में या कहीं भी, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है. प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री यानी प्रकृति का जो फर्स्ट रूप होता है वो हमारी प्राइमरी में आता है. नेक्स्ट टेरिटरी सेक्टर, उसमें सर्विस, जॉब, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई भी जॉब है, संस्था है, वो सब आपके टेरिटरी सेक्टर में आते हैं. ना होमवर्क
होमवर्क में आपको ये जो रिटन वर्क है नोट करना है और लर्न भी करना है।